नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारिट आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारतीयता के आने पर जो ये विघटनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के भेष में हैं, जो कि जीएनपीसी, वाम दलों, सपा, बसपा इत्यादि से और बीजेपी सब भारतीयता और भारतीय एकता के मुहिम के खिलाफ हो गई हैं, लामबंद हो रही हैं। जहां एक और ये तथ्य सामने आ रहा है, तथ्य तो था ही लेकिन वो साबित हो रहा है, ऐसा बताने की क्योंकि विघटनकारी ताकतें इसे विघटनकारी मतलब समाज में विघटन पैदा करके, समाज को तोड़ करके, और ये बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश का संविधान बन गया और वो लागू भी हो गया 26 जनवरी 1950 को, और उसने बता भी दिया कि भाई कि हमारा जो वजूद है कि हम भारत के लोग यानी हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीय नागरिक हैं। तब भी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर, स्वार्थों के आधार पर राजनीति करना जो है वो अपना यानी राजनीति की जीवन रेखा, लाइफ लाइन मानती है। और हमको याद है कि ये नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार का, एक बार कह रहा वो जातिवाद को इस देश का, इस भारत के समाज का दुश्मन जहर नहीं मान रहा है। कह रहा है नीतीश कुमार कि जातिवाद तो इस देश का यथार्थ है। उसकी मानसिकता, हम नहीं कहते कि अकेले जो है वो नीतीश कुमार होंगे, कई ऐसे होंगे। तो नीतीश कुमार को भी ये भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि जातिवाद कोई यथार्थ नहीं है। जातिवाद इस देश का बहुत घातक जहर है और उसको समाप्त करने की जरूरत है। इसी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता दल ने ये बीड़ा उठाया हुआ है। तो जहां इस तरह की जो ताकतें हैं जो समाज में विघटन पैदा करके, विभेद पैदा करके समाज को तोड़ने की हरकत के आधार पर ये राजनीति चला रही हैं। सारी पार्टियों नाम बार बार लिया जा रहा है, वो इस भारतीय एकता के मुहिम के खिलाफ लामबंद हो रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ये जो दुकान है, जो कि समाज के विघटन के आधार पर ही जो राजनीतिक दुकान चल रही है, वो उसके बंद होने का खतरा वो देख रही है। तो इसलिए वो लामबंद हो रही है। तो जहां एक ओर ये यथार्थ है, दूसरी ओर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यह समझने की आवश्यकता है
कि भारतीयता का भाव, भारतीयता का आचरण व्यवहार इस मुल्क के लिए कितना जरूरी है। भाई हाल की घटना देख लीजिए, इन मजदूरों के इस दृष्टिकोण से देखा गया, ये बिहार का है, ये झारखंड का है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यदि ये समझा होगा कि नहीं, ये हमारा अपना खुद का भारतीय भाई बहन है, जहां भी हो ये व्यवस्था भारत की है, भारतीय व्यवस्था है, वहीं पर उसको मदद पहुंचाने की जरूरत है, ये भाव नहीं रहा। किस दृष्टिकोण से दिखा? ये बिहारी मजदूर हैं, ये यूपी के मजदूर हैं, ये झारखंड के मजदूर हैं, ये मध्य प्रदेश के मजदूर हैं। सारी समस्याओं की जड़ यहीं से है कि व्यवस्था भारतीय है, भारत की है, और जिनको मदद पहुंचानी है वो भी भारतीय भाई बहन। यदि ये दृष्टिकोण होता और व्यवस्था उसके अनुसार होती तो ये दिन देखना पड़ता। जरा इसका अंदाज करिए आप लोग। दूसरा, मैंने परसों एक टीवी डिस्कशन देख रहा था, कोई सत्येंद्र जैन है स्वास्थ्य मंत्री केजरीवाल का, वो कह रहा कि हम सिर्फ दिल्ली वालों का ही की सुविधा देंगे कोरोना के संबंध में। ये देखिए, भारतीयता की बात होती तो उसकी ऐसी बोलने की हिम्मत पड़ती। सभी भारतीयों का इलाज करना है, चाहे एक हो चाहे हजार हो, साधन कम पड़ते हो, ये देश का साधन बैठा हुआ है, भारत सरकार इसके लिए है। लेकिन वो अप्रोच तो है, लेकिन जब दिमाग में ये घुसा रह गया कि ये दिल्ली वाला है या हरियाणा वाला है और ये यूपी वाला है, बिहार वाला, काफी समस्याओं की जड़ में ये है। तो इसलिए अंदाज आप कर सकते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण का, भारतीयता का और भारतीयता आधारित आचरण व्यवहार की कितनी नितांत आवश्यकता इस देश, इस मुल्क को है। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं, और खास करके इस भारतीयता का, भारतीय एकता का विरोध वहां से हो रहा है जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, जो राष्ट्रवाद का जिसका राष्ट्रवाद जो है मुख्य चुनाव मुद्दा रहता है, और जिस राष्ट्रवाद के बूते वो वोट बटोरता है और सत्ता तक पहुंचता, सत्ता का भोग करता है। भारतीय जनता पार्टी वो विरोध कर रही है इस जो है भारतीय एकता के मुहिम का, और विरोध बड़े शातिराना ढंग से। देखिए, इस पर भारतीय एवं ताकत दल टिप्पणी करने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन कुछ नमूना इस देश के सामने रखना बहुत जरूरी है कि वो विरोध कैसे कर रहा है कि इसके बड़े बड़े नेता और इसका पूरा नेतृत्व भारतीय एकता का, भारतीयता के माहौल का सामना करने का नैतिकता वो खो चुका है। उसके नेता इसका सामना करने का नैतिक साहस नहीं कर रहे हैं, वो बिलों में छुपे हुए हैं। वो छुट भइयों को सिखा करके, पढ़ा करके वो हमारे पदाधिकारियों के जरिए धमकी दे रहे हैं कि हम भारतीय एवं ताकत दल को खत्म कर देंगे। वो भारतीय एवं ताकत दल के दफ्तर को ढूंढ रहे हैं तोड़फोड़ करने के लिए, और कभी कह रहे हैं कि ये क्या प्रलाप कर रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए कि क्या ये भारतीयता, भारतीय एकता इस मुल्क के लिए आवश्यक है कि नहीं है, इस पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिखाए गए
छोटे भैया को भेजा जाता है, उनके पास ये जवाब नहीं होता कि क्या इस देश के लिए भारतीय एकता, भारतीयता आवश्यक है या नहीं। कभी वो कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री की चिट्ठी देखिए जो उन्होंने देश के सभी सरपंचों को लिखा है, धारा 370 मंदिर। इस पर बार बार भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया है कि धारा 370-35 से हटाने से हजारों गुना जरूरी था कि वो जो गद्दार था नेहरू, वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट बन करके हमारे कश्मीर को, जो कश्मीर का विलय भारत में अंतिम पूर्ण रूप से हो चुका था, यानी भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसे पाकिस्तान के हवाले करने की साजिश के लंबी उसकी फहरिस्त है उस गद्दार नेहरू की। तो ये सबसे बड़ी ड्यूटी बनती थी इस बीजेपी के, जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है और इसी की बूते वो सत्ता हथियाती है, कि उस गद्दार नेहरू की इस कृति को बेनकाब करते। तो इसी से सिद्ध होता है कि इसका जो मुखौटा राष्ट्रवाद का है वो नकली है और देश को छलने वाला है। उसने ऐसा नहीं किया और यही सवाल कर रहा है और यही सवाल करता रहेगा और इनको बेनकाब करता रहेगा। तो धारा 370-335 से हटाने से हजारों गुना आवश्यक था कि उस गद्दार नेहरू के कश्मीर को लेकर के, कि कश्मीर किस तरह से पाकिस्तान को सौंप देना है, उसने लंबी साजिश किया हुआ है। इसको बेनकाब करने की जरूरत है। और हालांकि इस पर एक हल्का सा दिखावटी जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इतना जरूर कहा लोकसभा में, इन जेएनपीसी वालों की ओर इशारा करते हुए, कि आपने धर्म के आधार पर बांटा है। बस यहीं तक उनकी हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन बहुत कुछ कहना था अमित शाह जी। और फिर इसके बाद जो है अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को लगा दिया कि भारतीय जनता दल के कुछ मुद्दे उठा करके इस जो भारतीय जनता दल का जो भारतीयता का जो माहौल है या जो उसकी मुहिम है उसको कमजोर किया जाए। तो भारतीय जनता दल ने बताया कि इतिहास में भी पहले भी पूर्ण स्वराज का मुद्दा जो है हमारे अमर शहीदों का था, भगत सिंह का था, चंद्रशेखर आजाद का था, अशफाकुल्ला का था। उस मुद्दे को इन कांग्रेसियों ने, और कांग्रेसी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने नहीं की थी, और ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली के लिए ही थे ये। तो इन्होंने जब भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत आगे बढ़े थे और इस मोहनदास करमचंद गांधी के भी आगे बहुत बढ़े थे, तो उसी वक्त इन सबों ने पूर्ण स्वराज का मुद्दा चुरा लिया और चुरा करके वही लाहौर में रावी नदी के तट पर 1929 को, सन 1929 30 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की घोषणा उसी अधिवेशन में कर दिया। इस प्रकार चुराया। और जबकि ये इसके पहले तो बोलते थे कि भारत को आज़ादी नहीं चाहिए, भारत को आज़ादी चाहिए ही नहीं, चूंकि ये मुखबिर थे, दलाल थे, मुखौटा पहने हुए थे कि मुखौटा पहने हुए थे, नौटंकी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई का। अधिक से अधिक ये क्या मांग कर रहे थे? डोमिनियन स्टेटस का। तो ये सारी बातें बताई गई। तो मुद्दा चुरा करके अपना मुद्दा बना लेना इन शातिर संगठनों का, जो कि अपने को आज़ादी की लड़ाई वाला बताते हैं, कभी राष्ट्रवादी बताते हैं, उनका ये धंधा रहा है। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अर्नब गोस्वामी के द्वारा ये कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता दल ने बताया कि जो भारतीय जनता दल ने मुद्दे उठाए हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, और किसी भी मुद्दे को उठाने की हिम्मत न अर्नब गोस्वामी में है, न किसी पत्रकार में है, न किसी मीडिया में।
ये मीडिया तो इस देश का शत्रु बना हुआ है, तो उसमें कहाँ इतना नैतिक बल होगा कि ये सारे मुद्दे को वो उठा पाए। तो जब वो उसका विषय आएगा तो विस्तार से बताया जाएगा कि ये मीडिया भी कितना इस देश के शत्रु हैं। तो अब ये समझने की आवश्यकता है कि जहां एक ओर ये भारतीय जनता पार्टी का नकली और छलने वाला, छल-छद्म वाला, कुटिल और कपटी वाला राष्ट्रवाद है, और फिर देश के खतरनाक दुश्मनों को पालना, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको कि हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी उसको कांग्रेस कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नहीं है वो तो एक पारिवारिक कुनबा कोटेरी है, फैमिली कोटेरी है, जो संगठन पर गेंडुली मार करके जकड़ कर बैठी हुई है, ग्रिप करके बैठी हुई है, उसको उस संगठन को अपने ढंग से और एकाधिपत्य के तरीके से उसको चला रही है, घुमा रही है। तो जेएनपीसी और उससे उतने खतरनाक वामदल है, और उसके साथ इतने सबको ये पाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि इन्हीं को दिखाकर इनको वोट लेना है। और इनके जितने भी बयान बहादुर हैं, नाम लेना नहीं चाह रहा था लेकिन नाम सुन लीजिए, मनीष ठाकुर, डीके दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी और ओंकार चौधरी, नीरज अत्री, सिर्फ बस यही कि पप्पू ने ये कहा, प्रियंका ने ये कहा, सोनिया ने ये कहा, उसने वो कहा। भारतीय जनता ताकत दल बराबर बता रहा है कि ये देश के खतरनाक शत्रु हैं। उसके आगे, इस तथ्य के आगे उनके वक्तव्य की क्या अहमियत है? कुछ अहमियत नहीं। जब उनके चरित्र को बता रहा है भारतीय जनता ताकत दल, तो उनके वक्तव्यों की ओर पूरा देश का ध्यान भटका करके मुख्य मुद्दा कि ये देश के लिए कितने खतरनाक हैं, इनका निपटारा कैसे हो, कितनी बड़ी साजिश है, आप समझिए आप लोग। तो इसीलिए ये सारी बातें इस बात का इशारा करती हैं, इस बात को स्थापित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का जो मुखौटा है कितना छलने वाला है, कपटी और छली है। और दूसरी ओर जरा इस चीज को भी बड़ा गौर से जरा आप लोग सुनिएगा कि इसके जो ये बयान बहादुर हैं, या इनके जो समर्थक लोगों की जो टिप्पणी देखने को मिलती है, वो नेहरू का नाम लेते हैं, इंदिरा का भी नाम लेते हैं, राजीव का भी नाम लेते हैं, राहुल सोनिया का भी नाम लेते हैं। वो विरोध इसलिए करते हैं, बार बार लिखते हैं, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है। जरा इस चीज को नेहरू से लेकर के, नेहरू, इंदिरा, राजीव और राहुल सोनिया से के विषय में बस यही कहते हैं कि यह हिंदू विरोधी है। तो उनके कहने का मतलब यह है कि इनका विरोध इस आधार पर किया जाए कि यह हिंदू विरोधी है। अब देखिए ये कितना खतरनाक किस्म का विचार डालना, इसकी मुहिम चलाना है। एक तो समाज में विघटनकारी तो है ही, दूसरा उसका संकेत क्या है? भारतीय जनता दल कहता है कि ये नेहरू सबसे बड़ा गद्दार है, इंदिरा भी उतनी बड़ी गद्दार है, राजीव भी उतना गद्दार है, और ये दोनों तो गद्दार हैं, ये तीनों तो गद्दार हैं। इसकी ये तमाम बातें जो है यूट्यूब में के माध्यम से बताई गई हैं। और ये भी भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि जब भी ये कोरोना मोड़ा खत्म होगा, भारतीय जनता दल आप लोग बीच में आएगा। इतना आप लोग आश्वस्त रहिए। तो उसको ये कह रहे हैं हिंदू विरोधी। वो कैसे कहते हैं? वो नेहरू का 2-3 पीढ़ी पहले वो गयासुद्दीन गाजी था, कहने मतलब कि इसलिए
नेहरू का विरोध इसलिए किया जाना चाहिए, नेहरू में खोट इसलिए है कि वो मुस्लिम था। जरा मानसिकता उनकी पड़ी है, या उनके अनुसार सिर्फ हिंदू लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं और बाकी लोगों को विरोध करने की जरूरत नहीं है। इतना खतरनाक खेल जो है इनके द्वारा छोड़े गए बयान बहादुर और तत्व लोग इस देश में कर रहे हैं। कौन? जो राष्ट्रवाद का मुखौटा लिए हुए है। देश को का फर्ज बनता है कि इस नकली और छली मुखौटे को चीर के रख दे। तो जितना नुकसान इस जेएनपीसी ने तो किया ही है, उतना ही बड़ा नुकसान ये बीजेपी के लोग। अच्छा, बीजेपी का जब भी संदर्भ आता है, बीजेपी की कथा व्यथा बड़ी विचित्र है। बीजेपी का बहुत बड़ा कैडर है, उस कैडर में ऐसे लोगों की बहुतायत है जो कट्टर राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर ही बीजेपी का साथ दिया और उनको शायद पता नहीं कि राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे हमारे भारतीय भाई बहनों के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। यही चीज जो है भारतीय जनता पार्टी दल उनको बताना चाहता है कि बीजेपी के जो भी समर्थक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी छोटे स्तर के उसमें नेतागण हैं, ऐसे भारतीय भाई बहन इस मान लें कि उनका जो नेतृत्व है ऊपर का, वैसे तो बताया गया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ये राजनाथ सिंह, अरुण जेटली किस तरह से नेहरू परिवार की रक्षा करते रहे, उसकी भी एक लंबी सूची है, फहरिस्त है। वाजपेयी ने जो है वो इसी इंदिरा को दुर्गा कहा। वाजपेयी ने जो ये तस्करी में फंसा हुआ था राहुल, किसी कैरिबियन देश में, उसमें छुड़वाया। ये वाजपेयी था जो है, जबकि वो इंदिरा गांधी के 1984 में इंदिरा के मरने के बाद प्रणब मुखर्जी की वरीयता बनती थी प्रधानमंत्री बनने का। इसने धीरे से इशारा कर दिया इन जेएनपीसी वालों को, और प्रणब मुखर्जी वो कचोट के रह गए। आज भी उनकी वो मन की इच्छा जो है कभी कभी बाहर आती है। उसके पीछे भी ये अटल बिहारी वाजपेयी था। यही अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल रहा ये प्रधानमंत्री, जो बोफोर्स की लूट का मुख्य जो किंगपिन था, मास्टरमाइंड था, कोतरोची, उसको पकड़ा ही नहीं इसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जो नकल जो है, मैंने अब ये बताना चाहता है कि ये सभी लोग इसको जानते होंगे कि किसी भी समाज की जो शिक्षा होती है, जो तालीम होती है, शिक्षा होती है, वो समाज की बहुत एक महत्वपूर्ण बुनियाद होती है, नींव होती है, और उसमें नकल जो है वो सबसे बड़ा दिमाग होता है। तो कल्याण सिंह ने कितनी शक्ति करके इस नकल पर काबू किया था, और काफी नकल करने वालों जो नकल की मंशा रखते थे उनके दिमाग में भय छाया हुआ था। अब और बिजली विभाग को भी दुरुस्त कर रहे थे। बतौर मुख्यमंत्री चरण सिंह के बाद ही एक ऐसे वो मुख्यमंत्री आए थे, कल्याण सिंह। उनको डिस्टेबलाइज करने वाला यही अटल बिहारी वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह ने मिलकर के उस कल्याण सिंह को उनको अस्थिर किया। तो वो अटल बिहारी है। यानी समाज के लिए कितना ये सब शत्रु हैं, ये बताने की मैंने ये बताना वो बहुत जरूरी है। फिर तो ये मुलायम आया और अखिलेश आए,
इन्होंने शिक्षा की नींव की रीढ़ी मार दी इन दोनों ने समाजवाद के नाम पर। बहुत बोलता है अखिलेश, लेकिन शिक्षा का उसने क्या किया, पूरे देश को उसे पूछना चाहिए। नकल अब फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री, फर्जी जो है वो इंस्टीट्यूशन की भरमार कर दिया उसने यूपी में समाजवाद के नाम पर। तो खैर ये विषय भटक रहा है। तो ये पूरा बीजेपी का ऊपरी जो उसका यह नेतृत्व है, इस एनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार का रक्षक रहा है। उसी प्रकार जैसे ये कांग्रेस वाले आज़ादी की लड़ाई के दौरान बोलते थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और थे अंग्रेजी सरकार के मुखबिर दलाल। वही चीज़ है कि बीजेपी कहते कि हम इसके विरोधी हैं एनपीसी के, और हैं उसके रक्षक। ऐसे ही तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, और जो छोटे स्तर के नेता हैं, जो समझें कि यदि वो राष्ट्रवाद को समर्पित हैं, तो आपके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। बहुत बड़ा छल रहा है ये बीजेपी नेतृत्व और मोदी जी और उनका कुनबा। ये वास्तविकता है। तो बाकी चीज़ें और भी स्पष्ट की जाएंगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।